हाजिरी का तरीका भी अर्ज कर दूँ, हाजिरी देने का है सुनहरी जालियों पर। चल हम तो गए थे कदमों से, अब कदमों से जाने नहीं देते। और इसका एक तो बाबुल बकी है, अब बाबुल बकी तो बाद में बना, पहले बाबे जिब्रील पुराना है, तो अब ना बाबे जिब्रील से जाने देते हैं ना बाबुल बकी से जाने देते हैं। और बाबुल सलाम से हाजिरी होगी, तो बाबुल सलाम से हाजिरी होगी तो ये सरे अकदस की तरफ से हाजिरी होगी। अदब ज्यादा उसी में कि कदमों से हाजिरी हो, लेकिन मजबूरी है। तो सरे अनवर से हाजिरी होगी। और सुनहरी जालियों की तरफ जब पहुंचेंगे ना तो आप पहले तो बड़ा सुराख आपको नजर आएगा। एक्चुअली ये मुवाजा शरीफ नहीं है, आमतौर पे इसी को मुवाजा शरीफ समझते हैं लोग। मुवाजा शरीफ ने आपका चेहरे अनवर इस तरफ ये फिक्स नहीं है ये जगह, बल्कि इसके सीधी तरफ ऊपर की जानिब सुनहरी जालियों में एक एंगल मिलेगा। सुनहरी जालियां तो येलो कलर की पित्तल शरीफ की हैं, तो ये चांदी की कील है, इसमें एरो बना हुआ है जो यूं एंगल की शक्ल में ऊपर कोने में उसमें कीलें गड़ी हुई है। ये इंडिकेट करता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब चेहरा अनवर आपकी तरफ है। कोशिश करके किसी को धक्का नहीं देना, झटके नहीं मारना, कोनिया नहीं मारना। अगर इत्मीनान से वो जगह नसीब हो जाए ना, इसकी निशानी समझाने के लिए ऊपर बहुत बड़ा झूमर भी लटक रहा है। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी झूमर के नीचे ऐन मुवाजा शरीफ में खड़े होकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागती आंखों से दीदार किया था। कलाम भी आपका मशहूर है, वो सुए लालाजार फिरते का ये अर्ज किया था। और इसमें फिर ये सरकार की आपको जियारत का शरफ हासिल हुआ था। तो ये उस जगह अगर खड़ा होना मिल जाए ना तो ज़ाहिर नसीब। अवाम को नहीं पता होता उस जगह का, इंशाअल्लाह आपको कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी वो जगह, वहीं से आपने सलाम अर्ज करना है। अच्छा, अब इसके आपके लेफ्ट साइड पर इस वक्त वो बड़ा सुराख है। अब ये बड़े सुराख के बराबर में जो छोटा सुराख है, ये इस बात की अलामत है कि इस तरफ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस तरफ रुख। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को सलाम अर्ज करने के बाद फिर थोड़ा सरक कर अब वो दूसरे सुराख पर आ जाए, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को सलाम अर्ज करें। अब इनको सलाम अर्ज करने के बाद फिर दोनों सुराखों के बीच में आ जाएं और अब दोनों को जमा में सलाम अर्ज करें। ये सब चीज़ें लिखे हुए रफ़ीकुल हरमैन में कि किस तरह, तो इसको अगर मुमकिन हो तो याद कर लिया जाए। वहाँ देख कर पढ़ेंगे तो ये अजीब सा लगता है, तो या तो फिर जिस तरह आपको आए सलाम अर्ज करना तो इस तरह सलाम अर्ज करें। और यहाँ ये दुआ की कबूलियत का मकाम है। आला हज़रत फरमाते सरकार की मौजूदगी में सरकार के चेहरे अनवर के सामने खड़े होकर अगर दुआ कबूल नहीं हुई तो फिर कहाँ होगी। तो यहाँ खूब दुआएं मांगनी है, कबूलियत का मकाम है।